फ्रेंड्स यूर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मैनन क्लासेस। आज हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे आईएससी का। इसमें हमें बताया गया है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज एग्रीड एट 3:2। ए बी सी पार्टनर हैं, इनका रेशियो 2:1 है। ए रिटायर हो रहे हैं और जो बी और सी का नया रेशियो है वो 3:2 है। हमें जर्नल एंट्री देनी है फॉलोइंग केसेस में। पहला केस ये है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रहा है वो 1,20,000 का है, जबकि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आया है वो 1,50,000 का है। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? जर्नल एंट्री। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रहा है 40,000 और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 1,00,000 हो गई है, जबकि बुक वैल्यू अभी भी 85,000 दिख रहा है। तो हमें इन दो केसेस में हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। तो जैसा आप लोगों ने एडमिशन के टाइम पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एडजस्टमेंट सीखा था, एग्जैक्टली सेम है। तो उसमें कुछ अलग नहीं है। तो मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। डिटेल मैंने पहले से लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी सी में 2:1 ओल्ड रेशियो था। ए के रिटायर होने के बाद बी और सी का न्यू रेशियो 3:2 था। हालांकि इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है, न्यू रेशियो से। हमको सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट तब होता रिजर्व जब रिजर्व में कुछ बचता, और रिजर्व में बचता तब है जब क्लेम का अमाउंट जो है वो रिजर्व के अमाउंट से कम होता है। तो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो रिजर्व है हमारा वो 1,20,000 है, जबकि क्लेम 1,50,000 है, तो ज़्यादा है। तो कैसे हम कॉम्पनसेशन यहाँ पे पे करेंगे? कॉम्पनसेशन पे करने की एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास 1,20,000 का था, तो वो पूरा देखिए क्लेम हमको देना था 1,50,000, तो वो पूरा हम लिख देंगे यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में, जिसमें से 1,20,000 तो हमारे पास रिजर्व था, हमने वहाँ से दे दिया। जो कमी हो रही है वो हम रिवैल्यूएशन से देंगे। तो रिवैल्यूएशन से हमको 30,000 और देना पड़ेगा। अब आप लोग को पता है जब भी रिवैल्यूएशन में कोई चीज़ जाती है तो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, तो ये भी बटेगा, ये लॉस भी बटेगा। तो उसको बांटने की एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओल्ड रेशियो में हमको बांटना है। कितने का नुकसान है? 30,000 का नुकसान है। अगर आप इसको 2:2:1 में जो इनका ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो ए का 12,000 आ जाएगा, इनका भी 12,000 आ जाएगा और इनका 6,000 आ जाएगा 2:2:1 में अगर हमने बांटा। ये तो हमने एंट्री कर ली वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, जिसमें आप लोग को पता था कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी, वो थी 85,000, जो कि इंक्रीज होकर के हो गई है 1,00,000। तो यहाँ पर देखिए 15,000 का इंक्रीमेंट है। कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। तो यहाँ पर रिजर्व में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, बल्कि रिजर्व में से रिजर्व पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखिए। तो रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिएगा, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे एग्जाम में। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग मत यूज़ कीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम लोग बात करें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास दिया कितना था, तो वो था हमारा 40,000,
और अगर हम इसको 2:2:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 16,000 एंड 8,000। ठीक है, ये 2:2 में डिवाइड करने के बाद ये अमाउंट आए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये आप 85,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1 लाख हो गई थी, तो ये 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ है फॉर्म को, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में इसको भेजने की एंट्री हमको करनी होगी। वो कैसे हम लोग करेंगे, ये एंट्री आपकी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब फिर से जो चीज़ रिवैल्यूएशन में जाती है वो पार्टनर्स में बढ़ती ज़रूर है, तो ये भी बटेगी। ये क्योंकि प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल में हमें इसको क्रेडिट करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, 15,000 का रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट गया था। अगर आप इसको बांटोगे तो आपका आ जाएगा 6,000 और 3,000। ये भी हमने 2:1 में बांटा था। तो कोई भी रिजर्व जब जो होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व, वो ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है अगर बटेगा। थैंक यू वेरी मच।